जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए है जो भी मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी आजकल आप सारी ग्रहों की वीडियो बना रहे हो जिसमें आप बता रहे हो कि कैसे ग्रह अशुभ हो सकते हैं और कैसे उनका निवारण हम पा सकते हैं। तो वही वीडियो को लेके मैं आज बताने जा रहा हूँ बृहस्पति ग्रह को लेके, जिसे हम गुरु भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बृहस्पति जो है धनु और मीन राशियों का स्वामी माना गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर किसी को भी बृहस्पति का जो ध्यान करना है, तो अगर आप धनु और मीन राशि वाले हैं तो आपको खासकर बृहस्पति अपने गुरु को बिल्कुल परफेक्ट रखना चाहिए और अपने गुरु से रिलेटेड आपको मंत्र जाप या पूजा पाठ अवश्य करनी चाहिए। साथ ही साथ इसने अपने चेले या मित्र केतु की बलि के लिए पाल रखा है। ठीक है, तो आप चेला भी कह सकते हो, मित्र भी कह सकते हो केतु को बृहस्पति का। ठीक है, साथ ही साथ बता दूं जब बृहस्पति पर बुरा प्रभाव पड़ता है ना, तो वह अपनी मुसीबत सारी की सारी क्या करता है, वो केतु पे डाल देता है। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, जैसे बृहस्पति पांचवें घर में हो, केतु किसी अन्य घर में है, तो बृहस्पति क्या करेगा, उसकी अशुभ दशा आपकी आ जाएगी और वो केतु के छठे घर का फल अशुभ हो जाएगा। तो भाई ये ध्यान रखना, अगर बृहस्पति क्या कर रहा है, केतु को यूज करता है, तो अगर आपका केतु जरा भी मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा है तो बृहस्पति कहीं ना कहीं उसको घुमा रहा है। ठीक है, तो साथ ही साथ मैं बता दूं बृहस्पति के सूर्य, चंद्र और मंगल जो हैं वो मित्र कहे जाते हैं। शुक्र हो गया, बुध हो गया, ये दोनों शत्रु कहे जाते हैं बृहस्पति के। मित्र ग्रहों में क्या है कि चंद्र और मंगल का साथ होने पर, ध्यान रखें, चंद्र और मंगल का साथ होने पर बृहस्पति की उत्तम शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, जिस तरह हवा को कहीं भी आने जाने की रुकावट नहीं होती, उसी प्रकार बृहस्पति को भी ब्रह्मांड के प्रत्येक कोने में जाने की शक्ति प्राप्त है। इसके लिए या इसलिए बृहस्पति को कुल ब्रह्मांड का मालिक माना गया है। अगर मैं शास्त्रों के अनुसार चलूं तो ज्योतिष में पुत्र सुख के लिए बृहस्पति को देखा जाता है। ठीक है, तो ये भी देखना जरूरी है, अगर जिस घर में जिस परिवार में अगर पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, कई बार ऐसा होता है कन्याएं कन्याएं हैं पुत्र नहीं है, तो उस समय पे आपको अपना बृहस्पति ग्रह जरूर देखना चाहिए। ठीक है, चंद्र का साथ होने पर बृहस्पति की ताकत बढ़ती है, तो अगर कहीं भी आपकी कुंडली में चंद्र साथ में है बृहस्पति के, तो वो उतना ही ताकतवर कहलाएगा। मंगल के साथ भी यही स्थिति रहती है जैसे चंद्र के साथ है, जबकि सूर्य के संग होने पर जातक की मान और प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। तो बृहस्पति जो है वो मान सम्मान प्रतिष्ठा और उत्पत्ति का खान है। ठीक है, किंतु बृहस्पति के निर्बल होने पर उसके ये सभी गुण खत्म हो जाते हैं। तो बृहस्पति जब भी अशुभ होगा, अनिष्ट हो, तो पुत्र हानि होती है, संतान में बाधा आती है और विवाह में परेशानी आती है, स्वजनों से वियोग हो जाता है, पत्नी से तनाव हो जाता है और घर में विपन्नता होती है। पीलिया हो गया, ज्वर हो गया, हड्डी का दर्द हो गया, दांत का जो दर्द हो गया या दांत की परेशानी हो गई, या फिर किसी को भी पुरानी खांसी का उभर आना, इसी की अशुभता के कारण होता है। अब इसकी अशुभता से बचने के लिए आपको कौन से उपाय करने हैं वो मैं आपको इस वीडियो से बता रहा हूँ, पर मैंने आपको बता दिया है जिस भी व्यक्ति को लग रहा है कि अगर आपका बृहस्पति नीच का है, गुरु नीच का है या अशुभ है, तो कैसे पहचानोगे आप उसे। आपको देखना है कि पुत्र को बार बार हानि हो रही है, तो बृहस्पति आपका कहीं ना कहीं आपको कष्ट दे रहा है, संतान पैदा करने में बाधा आ रही है, संतान हो ही नहीं रही है या वंश वृद्धि नहीं हो रही है, विवाह में अगर कोई ना कोई परेशानी या अड़चन हो रही है, अपने ही लोगों से आपको दूर रहना पड़ रहा है, अपनी ही वाइफ या अपनी पत्नी से आपको बहुत सारे कलेश हो रहे हैं, आप ना चाहते हुए रिश्ता टूट रहा है, और साथ ही साथ घर में बहुत ही मतलब डिस्टर्बेंस चल रही है, पीलिया अगर किसी को बार बार हो जा रहा है, ज्वर की बीमारी हो जाती है, हड्डी का दर्द हो जाता है, दांत में परेशानी आती है या पुरानी खांसी किसी की उभर के दोबारा वापस आ जाती है, तो ये सब कुछ क्यों होता है, जब आपका बृहस्पति नीच का होगा, खराब होगा, तो वो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम देगा। अब इसकी अशुभता के निवारण के लिए आपने उपाय क्या करने हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन, अगर किसी के पास भी ये सिम्टम लग रहे हैं ना, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दो ताकि वो ये उपाय कर लें। इनमें से एक कर सकते हो, दो कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो या एक ही कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करना है, आपने हरि पूजन करना है, विष्णु जी का पूजन ध्यान आपने ज़रूर करना है। साथ ही साथ हरिवंश पुराण या श्रीमद् भागवत का पाठ आपने करवाना है।
इससे क्या होगा, आपके कष्ट जो होंगे, आपकी जो परेशानियाँ होंगी वो कटेंगी, शांत होंगी, ठीक है? अगर ये जैसे आप पाठ पूजन नहीं करा सकते हो, पुराण नहीं पढ़ सकते हो या श्रीमद् भागवत कथा का पाठ नहीं करा सकते हो, तो आपने क्या करना है, हरि पूजन, विष्णु जी का पूजन आपने, ध्यान आपने ज़रूर करना है। साथ ही साथ जैसे अक्षय वृक्षारोपण करें तथा उसे जल चढ़ाएँ, ठीक है? इससे भी आपको पुण्य मिलेगा, आपकी जो बाधाएँ हैं, बंधन है, दोष हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। नियमित रूप से पूजा अर्चना आपने ज़रूर करनी है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपने करना है, और कर नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते तो सुन लेना। आजकल यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ मुमकिन है। आपको चलाना है रोज़, या हर थर्सडे आप एक नियम बना लो, बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना ही सुनना है। आप देखोगे आपके जीवन में बदलाव आएँगे ही आएँगे। अगली जो चीज़ है, आप क्या कर सकते हो, आपने क्या करना है, स्वर्ण हो गया, गोल्ड जिसे बोलते हैं, हल्दी हो गई, पीले फूल हो गए, या चने की दाल हो गई, धर्म स्थान पे दान करनी है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप इनको दान करते हो तो आपकी जो पुत्र बाधा है, पुत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, या शादी में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो चीज़ें ठीक होंगी। पर कम से कम सवा महीने आपने करना है, या 43 थर्सडे यानी कि 43 बृहस्पतिवार, गुरुवार को आपने ये करना ही करना है। अब गोल्ड तो अगर हर कोई दान नहीं कर सकता, तो बोलेंगे भैया गोल्ड हम दान नहीं कर सकते, उसमें क्या है, आप हल्दी दान कर लो, पीले फूल दान कर दो, मंदिर में चढ़ाए आओ। पीले फूल नहीं हो रहे, चने की दाल कर दो, चने की दाल नहीं हो रही है, गुड़ कर दो, गुड़ नहीं हो रहा है, कोई भी पीली चीज़ें आपने, पीले वस्त्र अपनी यथाशक्ति अनुसार सब कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। सब नहीं कर सकते क्योंकि रिपीटेड करना है आपने, हर थर्सडे थर्सडे करना है। तो बृहस्पति अपना गुरु अगर बलवान बनाना है, उच्च का बनाना है, आपको पॉजिटिविटी चाहिए अपने गुरु से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, साथ ही साथ अपने गुरु की भी इज्जत करनी पड़ेगी। जिसको भी गुरु रूप में हमने पा लिया, उसको पैर छू के नमस्ते करना है, अपने प्रणाम करना है, अपने गुरु का आशीर्वाद ज़रूर लेना है। अपने गुरु को जितना रिस्पेक्ट दोगे, उतना आपका गुरु यानी कि बृहस्पति ग्रह जो है वो मजबूत होता जाएगा। और जहाँ इनकी निरादर करना चालू करा, आपकी इन्हीं चीज़ों में डिस्टर्बेंस आना चालू हो जाएगा। ठीक है? आप साथ ही साथ इसके लिए क्या कर सकते हैं, केसर का तिलक आप अवश्य करें। केसर का तिलक किसी भी पूजा स्टोर में आसानी से मिल सकता है। वो नहीं मिल रहा है तो केसर आपने ले ली, थोड़ा-सा भिगो के रख दिया, एक डब्बे में पैक कर दिया, उसका तिलक आप हर बृहस्पतिवार कर लो या हर रोज़ कर लो। और साथ ही साथ केसर का तिलक जो है आपने माथे पे नहीं लगाना, तो आप नाभि में लगा सकते हो। वैसे नाभि पे लगाने पे ज़्यादा ये फलदायी होगा। तो आपने केसर का तिलक जो होना है करना है, वो नाभि पे लगाना है। अब साथ ही साथ आपने क्या करना है, जैसे मैंने बताया पीले वस्त्रों का दान, आपको ब्राह्मण को क्या करना है, पीले वस्त्रों का दान करना है। किसी भी थर्सडे आप कर सकते हो, या शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार से आप कर सकते हो ये कार्य, या हर थर्सडे कर सकते हो, महीने में एक थर्सडे कर सकते हो, पर करना ज़रूर है। जितना नीच का आपका गुरु होगा, बृहस्पति होगा, उतना वो मजबूत होने में समय तो लगाएगा, पर होता जाएगा। बाद के लिए आपको इतना फ़ायदा दे जाएगा, आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपको लाइफ से अनएक्सपेक्टेड चीज़ें क्या-क्या मिलने लगी। या साथ-साथ आप एक और उपाय कर सकते हो, ये भी बहुत सरल सा उपाय है, अगर वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जल प्रवाह, मतलब आपने बहता पानी देखना है, कोई गंदा पानी नहीं, गंदा नहीं, मैला पानी नहीं रखना है आपने, पानी कभी गंदा नहीं होता, सॉरी, परंतु आपने ये ध्यान रखना है कि मैला पानी ना हो, गंदगी ना जा रही हो उसमें, एक साफ-सुथरा बहता जल होना चाहिए, जहाँ पर आपने 4 हल्दी की गाँठें लेनी है। क्या लेनी है? 4 हल्दी की गाँठें आराम से मार्केट में मिल जाती है, या कई बार खेती भी लोग करते हैं, अपने घरों के आगे बो देते हैं। तो वो हल्दी की गाँठें आपने क्या करनी है, 4 लेनी है। उन हल्दी की गाँठों को प्रत्येक बृहस्पतिवार आपने जल प्रवाह करना है। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर किसी का भी बृहस्पति गुरु जो है, और वो इन चीज़ों में से रिलेटेड आपको सिम्पटम दे रहा है, आपकी वो चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएँगी। आपकी उन चीज़ों में बदलाव आ जाएगा, आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी उन चीज़ों की, सिस्टम बिल्कुल सटीक बैठ जाएगा, और आपका बृहस्पति इतना बलवान हो जाएगा ना, लाइफ में आपने जो चीज़ें नहीं भी सोची होंगी ना, वो भी आपको गुरु देने लग जाएगा। ठीक है? क्योंकि गुरु का अगर ज्ञान आपको मिल जाए, तो आप सही दिशा में चलने लग जाते हो, और जब सही दिशा में चलोगे तो भटकोगे नहीं, और भटकोगे नहीं तो ना ही आपके पैसे व्यर्थ होंगे, और ना ही कोई और फालतू चीज़ आपका व्यर्थ होगा। परंतु इसमें यही ध्यान देना है कि विष्णु पूजा आपने ज़रूर करनी है। जितना विष्णु जी का नाम लोगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हो। बृहस्पति का, गुरु का कोई बीच मंत्र पकड़ के जाप कर सकते हो। आप देखोगे आपकी लाइफ में चेंजेस आएँगे।
आपका अगर बृहस्पति आपको इस तरीके से गलत प्रभाव दे रहा है। ऐसी और वीडियोज़ चाहिए और और ग्रहों के बारे में आपने जानना है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना मत भूलना। बहुत लोगों का भला हो जाएगा, है ना? और कमेंट में जय माता दी लिख देना। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।